पैसे के बल पर एक एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए दे करके गए हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग जो सो सीधे तौर पर सर्वर रूम से उनका सेटर बैठा था और सिस्टम को हैक करके और डायरेक्ट सॉल्वर द्वारा उसका क्वेश्चन को आंसर दिया गया है और वो लोग का चयन किया गया है। और इसका लगातार हम लोग जो सो सीबीआई जांच का मांग को लेकर के जो सो धरना पर बैठे थे, लेकिन सरकार के जो भी मंत्री हो, विधायक हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, उनके संज्ञान में भी हम लोग देने का काम किए, या फिर उसके पार्टी के जो भी एक से एक बड़े बड़े नेता हैं, लगभग कोई ऐसा नेता नहीं रहे जिनको बताने का काम हम लोग नहीं किया। आप चैनल से हम लोग दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं विगत हम लोग 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गए थे और उनसे मिले और बाकायदा सारी बातों को बताएं, उनके संज्ञान में दिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हमको मालूम है और मैं देखता हूं, इसमें मैं कुछ कार्रवाई करूंगा। लेकिन इतना बोल करके फिर वो चुपचाप रह गए। जब देखें कि सरकार की तरफ से इस पीजीटी महाघोटाला को लेकर कोई पहल नहीं हो रही, अंततः हम लोग अपने स्तर से ही इस पे जो घोटाला हुआ था इसको बाहर लाने के लिए काम करने लगे और एक मुखबिर बन करके एक ऐसा लड़का चयन मतलब अपना नियुक्ति लिया था जो कि बोल सकता है, सुन भी सकता है, और वो मुखबिर कोटा से मुखबिर बन करके वो भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ अपना नियुक्ति पा लिया था। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने स्तर से इसको जांच किए और जांच करके इस पर रिकॉर्ड करके मीडिया में देने का काम किए, तब सरकार उस पर सिर्फ एक पर अपना जांच बैठाती है। और जो हम लोग का आरोप था कि जो सो इसमें घोटाला हुआ है, धांधली हुआ है, गलत तरीके से गलत लोगों का नियुक्ति हुआ है, उसमें 100% सही पाया जाता है और सरकार उस पर जो सो आज कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन एक पर प्रयोग करके इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार जो सो बैकफुट पे चली गई है और हम लोग का जो इस पे आरोप था वो कहीं ना कहीं 100% सही साबित होता है। उसके बावजूद भी सरकार के, चाहे सरकार हो, मुख्यमंत्री हो या उसके आला अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी इस मैटर पे आज बोलने को तैयार नहीं। अंततः हम लोग जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, शायद हम लोग को लग रहा था कि जो हम लोग राजभवन के पास बैठ करके विगत 45 दिनों से अधिक से जिस जांच का मांग कर रहे थे वो आवाज़ इनकी कानों तक नहीं गूंज रही थी, तो मजबूरन आज हम लोग जो सो आज विधानसभा के बगल में बैठ करके फिर से हम लोग वही मांग को रखने का काम कर रहे हैं। शायद इस बार सरकार के कान तक पहुँचे। अभी हम मतलब बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं सरकार की ही जो सरकार एक पार्टी शामिल है कांग्रेस, उनकी ही विधायिका अम्बा प्रसाद जी अभी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ और लोग भी जो धरने पर बैठे हुए उन लोग से वार्ता कर रही है। हम लोग भी आशा उम्मीद करते हैं कि शायद वो हम लोग के पास भी आएगी और हम लोग की जो दुख है, विडम्बना है और जो ये ट्रेजेडी है पूरे झारखंड राज्य के लिए है ना, इसको सुनेगी और सरकार के पास पहुँचाने का फिर से ये अपने स्तर से काम करेगी। लेकिन देखिए अब क्या होता है। परिचय बता दो। परिचय मेरा लाल मोहन माथुर, पीजीटी सब्जेक्ट हिंदी।